जय हिंद दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 7 है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट हैं। हम उन दोनों पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब हमें क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्म करना है, बनाना है और उनका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली सोल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लिखा हुआ है 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, टूक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। जो मैथमेटिक्स का क्यूज होता है, क्यूज का मतलब होता है यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन, उनमें से एक सेलेक्ट करना जो सही है। तो मैथमेटिक्स का एक क्यूज हुआ है, उसमें 10th क्लास के 10 स्टूडेंट है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो गर्ल्स की संख्या है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा हो जाएगी। सपोज दैट आपके पास बॉयज कितने हैं, बॉयज मान लो आपके पास कितने हैं, 5 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालना है एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज, मतलब जो क्यूज में पार्टिसिपेट करेंगे उनमें हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालनी है हमें। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करना है। अब तुम देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 10। इसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ क्या है, लड़के। तो हम क्या करेंगे, इस 10 में से x मान लें और क्या मान लेंगे, y। ये जो x है इनको क्या मान लेंगे हम, बॉयज मान लेंगे, उनको क्या मान लेंगे, इसको हम गर्ल्स मान लेंगे। अब तुम्हें पता है कि जो 10th क्लास है में उसमें x बॉयज है और y क्या है इसमें, गर्ल्स। तो सपोज दैट लिखेंगे लेट assume that the number of boys in 10th क्लास, तो 10th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गए, x, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 10th क्लास कितना हो गए, y। अब जो केस फर्स्ट है हमारे पास, केस फर्स्ट में हमें ये दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास, 10। कुछ बॉयज है कुछ क्या है, गर्ल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, दोनों को ऐड करके 10th आएंगे। ये केस फर्स्ट हो गया। इसके बाद तुम्हें एक कंडीशन दे रखी है, केस सेकंड मान लेंगे उसको हम। वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन में बता रखा है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या है इसमें, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो लड़कियों का जो नंबर है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सपोज दैट आपके पास ये x इक्वल टू वाई कर दिया हमने, फिलहाल बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें गर्ल्स ज्यादा है। गर्ल्स क्या है, ज्यादा। किससे ज्यादा है, बॉयज से। तो फिलहाल फिलहाल बराबर है और y ज्यादा होना चाहिए, तो y ज्यादा होना चाहिए, उसका मतलब है कम वाले में जोड़ देंगे, किसमें, x में हम 4 ऐड कर देंगे और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास। समझे, क्यों, क्योंकि जो बॉयज है और ये क्या है, गर्ल्स। तो हम क्या करेंगे, इन बॉयज में 4 जोड़ देंगे तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा हो रही थी हमारे पास। अब इसकी भी इक्वेशन बना लेंगे हम, y को धर ले आएंगे और x को धर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 4। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, x प्लस 1 इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। अब इनको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली का मतलब क्या है, मैं आपको इसमें करके बताता हूँ किस तरह सोल्व होगा ये। सपोज दैट आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस में इनके दो दो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सपोज करो एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट आ गए, इनको मिलाने के बाद एक लाइन आ जाएगी। फिर इस तरह करके दो पॉइंट आ गए और फिर इनको मिलाने के बाद एक लाइन आ गई।
और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उसमें जो फर्स्ट नंबर होगा और जो सेकंड नंबर होगा, फर्स्ट नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ बॉयज़ को और जो वाई है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो ग्राफिकली सोल्व करना है, सबसे पहले इनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे हमें, जो 9th क्लास में किए थे हमने। तो चलो हम करते हैं अब इसमें। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर x इक्वल टू कितना है, 5 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तुम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये, तुम उसको डिटेल में भी सोल्यूशन कर सकते हो उसका। जब तुम x यहाँ 3 रखोगे तो +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3, और 10 में से -3 जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। तुम 5 रखोगे +5 उधर जाके -5, तो 10 में से 5 माइनस होगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये बन गए हमारे सोल्यूशन। ये क्या बन गए हमारे सोल्यूशन बन गए हमारे। ये x हो गया, ये y। x की वैल्यू क्या रखी स्टार्टिंग में हमने 0, सॉरी 3, y क्या निकल गई, 7 निकल गई। फिर क्या रखा हमने 5, और ये भी कितना निकल गया, 5 आया। ठीक है, ग्राफ में इसको यूज करेंगे। ये एज ए पॉइंट बन गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट बन गया 3,7, और ये क्या बन गया 5,5। जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। इसके बाद इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड में क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब तुम देखो, अगर आप x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो बताओ y कितना आएगा। तो यहाँ -y इक्वल टू क्या जाएगा, -4, क्योंकि जब तुम यहाँ x 0 पुट करोगे अपनी तरफ से तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -y, माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू आ गई 4। इसके बाद इफ, अब y को 0 रख दो अब की बार, अगर y 0 हो गया तो x माइनस 0 इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो ये सोल्यूशन क्या बने हमारे पास, ये दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास, ये x ये y। स्टार्टिंग में x रखा 0, y कितना निकल गया, +4, लेकिन हमने फिर x रखा है, फिर सॉरी y रखा है 0, तो x कितना निकल गया है, -4 निकल के आया है। ठीक है, ये सोल्यूशन आ गए हमारे। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमने दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। एक सोल्यूशन है हमारे पास 3,7 और दूसरा है 5,5। जो हमारे पास 3,7 है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब x की वैल्यू जो 3 है तो हमें x की वैल्यू 3 पॉजिटिव है वो, तो पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, तो पॉजिटिव इधर है, तो इस पे चले गए हम। अब हम यहाँ से या तो ऊपर जाएंगे या हम नीचे आएंगे। अब जो सेकंड वैल्यू है y की वो क्या है, 7, वो पॉजिटिव 7 है, तो पॉजिटिव 7 तुम्हें वहाँ मिल रहा है, यहाँ निगेटिव है, निगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब है इस 3 से ऊपर जाना हमें, और लाइन खींचनी है हमें परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लाइन परपेंडिकुलर खींचनी है ऐसे करके, डैश 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 डैश, और साथ के सामने से भी एक लाइन खींचनी है ऐसे करके, साथ के सामने से भी एक लाइन खींचनी है। तो ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा 3,7। पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y वाली वैल्यू लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है इसका 5,5, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5 है। तुम देखो x की वैल्यू 5 है, उसका मतलब है यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करके क्या जाएगा, एक डॉटेड लाइन जाएगी टिल 5, डॉट 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 डैश डैश डैश, और फिर इसके 5 के सामने से भी इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ऐसे करके डैश 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 डैश, और दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ये बन गया 5,5। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको हम एक लाइन हेल्प, स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक लाइन आएगी जो कि हमारे पास x प्लस वाई जो इक्वेशन है इक्वल टू 10, उसका ग्राफ आ गया है। किसका आ गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ आ गया है। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी दो सोल्यूशन आए थे। जो पहला सोल्यूशन है वो है 0,4, x की वैल्यू 0 है। तुम्हें बताया ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, लेकिन बीच में क्या है 0, तो x की वैल्यू 0 यहाँ गई। अब या तो हम ऊपर जाएंगे या हम नीचे जाएंगे, डिसाइड करेगा y वाला कोऑर्डिनेट। जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो है +4, तो +4 तुम देखो ऊपर जाएगा तो +4 यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट बनेगा तुम्हारे पास 0,4, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी कोऑर्डिनेट्स में। जो सेकंड इसका सॉल्यूशन है वो है -4,0। -4,0 इसका मतलब है पहले ही हम x की वैल्यू -4 निकालनी, इसमें कहाँ है देखनी है, तो -4 यहाँ पे है आपके पास। अब 0, 0 का मतलब y में ना तुम्हें पॉजिटिव जाना ना निगेटिव, 0 यहीं पर आना, क्योंकि जो y एक्सिस है उस पर 0 यहाँ है, तो उसका मतलब यही पॉइंट रहेगा, पहले x की वैल्यू आ जाएगी इसमें -4,0। अब ये जो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं आपको, इनको स्केल की हेल्प से मिलाना है।
ठीक है, ऐसे ज्वाइन करना है। ये आपने ड्रॉ कर दिया है, ये आ गया ग्राफ सेकंड इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू -4। दोनों इक्वेशन की जो लाइंस है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मान लिया हमने P। ये जो P पॉइंट है ये हमारा कॉमन पॉइंट है, तो लिखेंगे P इज ए कॉमन पॉइंट, या कॉमन क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन। दोनों का सॉल्यूशन है P। इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का कह सकते हो, ये लाइन कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो P है दोनों लाइंस पे आ रहा है, तो उसका मतलब इनका कॉमन सॉल्यूशन हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट क्या है 3, ये जो P पॉइंट है क्या है 3,7। इसी में ये जो है हमारे पास x है और ये क्या हमारे पास y। x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 7, तो उसका मतलब है हैंस x क्या था हमारे पास बॉयज, हैंस द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना हो गया 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी 7। अब तुम देखो लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों से, और यही क्वेश्चन में कहा गया था कि 10 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 स्टूडेंट है हमारे पास दोनों को जोड़ के, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ भी मोर देन है। ठीक है, इसके बाद आएगा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मतलब 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है दोनों को मिला के वो कितनी है 50। वेयर एज, और दूसरी जगह क्या है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46 रुपीज़। जब 7 पेंसिल होगी हमारे पास और 5 पेन्स होंगे तो उनकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है ना, ये बहुत ही क्वेश्चन आंसर, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें एक पेंसिल की कॉस्ट को लेट करना होगा, तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना हो गया x रुपीज़, रुपीज़ में आएगा आंसर, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये कितना मान लिया हमने y रुपीज़। x रुपीज़ और y रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं। अब इसमें दो ही हमें केस दे रखे हैं और दोनों को लेके हमें सोल्व करना है, दो इक्वेशन बन जाएगी। तो जो पहला केस दे रखा है वो है हमारे पास 5 पेंसिल है, हमारे पास केस फर्स्ट हमारे पास 5 तो क्या है पेंसिल प्लस और 5 क्या है हमारे पास पेन, इन दोनों की कॉस्ट को जोड़े कितना आएगा 50 रुपीज़ आएगा। अभी बताओ जो ये एक पेंसिल है वो कितने की मान लिया हमने x रुपए की, और एक पेन कितने का मान लिया हमने y रुपए का। जब एक पेंसिल x रुपए की है, सपोज दैट आप बाजार गए हो और आपने एक पेंसिल खरीदी है, और पेंसिल सपोज दैट आपकी 5 रुपए की है, और आपने 5 पेंसिल खरीद लिया। अब 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी बताओ, तो एक पेंसिल 5 की है, तो जो 5 पेंसिल होगी, तो जो 5 पेंसिल होगी तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो एक 5 है ये दिखा रहा है आपको कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, और इनटू में दिखा रहा है कि तुम्हारे पास कितनी पेंसिल है। इसी तरह हमारे पास एक्स पेंसिल जो कॉस्ट है एक पेंसिल की वो x रुपए है, और पेंसिल कितनी है हमारे पास 5, तो इक्वेशन का यहाँ क्या बनेगा यहाँ से 5x प्लस, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो पेन है यहाँ पे कितने 7, ठीक है। तो 5 पेंसिल है तो 5x, एक पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y, और दोनों का टुगेदर दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 रुपीज़। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। केस सेकंड, केस सेकंड में हमारे पास क्या है 7 पेंसिल हो गई, इसका उल्टा हो गया 7 हो गई पेंसिल, और 5 क्या हो गए पेन। इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 46 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पेंसिल है वो एक्स रुपए की है, तो 7 पेंसिल कितनी हो जाएगी 7x, 5 पेन कितने हो जाएंगे 5 और टोटल कितना हो गया 46। इक्वेशन कौन सी बन गई है सेकंड।
अब पहले निकाल लेंगे इनके हम सॉल्यूशन। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, वो दे रखी है हमें 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब इसको सोल्व करना है, तो मैं आपको बता दूं पहले, वैसे सॉल्यूशन आप कुछ भी निकाल लो, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो तुम x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू आपके पास ऐसी आ जाए जिससे आप उसको x एक्सिस और y एक्सिस में काउंटिंग कर सको उसकी इजीली। सपोज दैट आपकी वैल्यू 2.31 आ गई, तो आप कहाँ तक उसको एडजस्ट करते फिरोगे ग्राफ में। तो एडजस्टमेंट ऐसा रखो कि x की वैल्यू और वैल्यू हमारे पास प्योरली क्या है, इंटीजर। तुम्हें पता है इंटीजर पूरे पूरे नंबर होते हैं हमारे पास। तो सपोज दैट तुम्हारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले x रख लो y रख लो। अब देखो अगर तुम y को जीरो करो तो ये 50 के डिवाइड में जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो लिखेंगे इफ y इक्वल टू जीरो। अगर तुम y जीरो पुट करोगे कितना हो जाएगा 5x। जीरो इंटू 7 कितना हो जाएगा, जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो ये जो 5 है 50 के डिवाइड में जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब दूसरा सोचो क्या आ जाएगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू रख के देख लो, x की वैल्यू 1 रखो तो 5 ही कम 5, उधर जाके 45 बचेंगे, 7 से कटना नहीं। 2 रखेंगे 10, 40 नहीं कटने का। 3 3 रखेंगे 15, 15 उधर जाके माइनस का कितना हो जाएंगे 35, 7 से कट जाएगा, बिल्कुल ठीक। x की वैल्यू 3 रखे तो क्या होगा 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 पुट कर जाएगा, 3 पंजे 15 प्लस 7y इक्वल टू 50 प्लस 50 उधर 15 उधर जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 15। तो 7y बताओ कितनी बच रही है वैल्यू 35, और 7 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 5, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये आ गए इनके सॉल्यूशन x और y। स्टार्टिंग में तुमने y जीरो रखा, x निकल गया है 10, फिर तुमने x रखा 3 और ये निकल गया है 5। ठीक है, इसी प्रकार हम इक्वेशन सेकंड के देखेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब बताओ इसमें क्या रखे, x की वैल्यू रखे y की वैल्यू रखे। अगर तुम इसमें x की वैल्यू 3 रखो, एक रखेंगे x की वैल्यू तो कितना जाएगा 7, उधर जाके कटने का नहीं। 2 14 नहीं कटने के, 3 7 21, 21 एक घटेगा 5 आ जाएगा लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, इफ x इक्वल टू 3, अगर तुम x इक्वल टू 3 रखो तो 7 कितना हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 21 उधर जाके माइनस का 46 माइनस 21, 5y कितना बच रहा है 5, 25 और 5 से डिवाइड होगा 25 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एक सॉल्यूशन। अब और बताओ कौन सा सॉल्यूशन आ सकता है। अगर तुम इसमें माइनस सोचो, अगर तुम इसमें x की वैल्यू -1 रखो, -1 उधर जाके प्लस का, तो 46 में 7 जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 53। फिर -2 रखो कितना हो जाएगा 14, 14 जुड़ेगा इसमें 46 में कितना हो जाएगा 60, 5 से कट जाएगा। अगर तुम x की वैल्यू -2 रखो इफ, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा -14 प्लस 5y इक्वल टू 46, -14 उधर जाके प्लस का 14 कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 और 1 6 60 हो गया, और 5 से कटेगा कितना आ जाएगा 12। तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन क्या आ गए x और y। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, इसमें x की वैल्यू तुमने रखी 3, निकल गया 5, x की वैल्यू रखी तुमने -2, कितने निकल गया 12। अब ये ग्राफ खींचना पड़ेगा हमें, नंबर हमारे पास ज़्यादा आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ हम खींच लेंगे इसका। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब इसका। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है उसके जो 2 सॉल्यूशन है उनमें से एक है 10, 0। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। आपको पता है x की वैल्यू 10 इस लाइन पे मिलेगी आपको, तो इधर पॉजिटिव मिलेगी x की वैल्यू 10, और y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है ना तो तुम्हें ऊपर जाना ना नीचे यहीं रहना, तो इसका मतलब क्या हो गया 10, 0। ये पहला सॉल्यूशन हो गया इसका। दूसरा सॉल्यूशन क्या है 3, 5। x की वैल्यू तो 3 है, ठीक है, और y की वैल्यू है 5। इसका मतलब है 5 तुम्हें ऊपर मिलेगा y का, और तुम्हें यहाँ पे इसमें ऐसे रखने के बाद 3 पे, और इसके देख लियो कि आपकी जो लाइन है स्केल की जो लाइन है और ये जो एक्चुअल में लाइन खींच रखी है आपने y एक्सिस, इन ये पैरेलल होनी चाहिए। अगर इनके बीच में गैप अलग अलग हो रहा है तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डैश लाइन खींचनी है, डैश डैश बना के अप टू 5 के सामने तक।
ठीक है। और फिर आपको 5 के सामने भी ऐसे करके एक प्रोजेक्शन डालना होगा, जो लाइन आपने डाली है इस पर जो आप इसका प्रोजेक्शन आएगा ये इस पर इंटरसेक्ट करेगी जाके, और ये इंटरसेक्ट करेगी कौन किस पॉइंट पर, 3,5 पर। और इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल। दोनों को एक्यूरेटली, मिसमैच ना होना चाहिए, हल्का सा भी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं होने का। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। किसकी है ये इक्वेशन? क्या है हमारे पास? 5x + 7y = 50, उसकी लाइन आ गई है इक्वेशन की। जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, उसके जो सॉल्यूशन है वो है 3,5, उसमें भी 3,5 है। तो एक तो सॉल्यूशन हमारे पास 3,5 है ही, दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसका? -2,12, मतलब x की वैल्यू -2 है, तो -2 ये हो गया। और 12 तुम्हें बताया 12 जाएगा ऊपर y की वैल्यू, तो यहाँ से हम क्या खींच देंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डैश लाइन खींच देंगे। और फिर 12 से भी इस पे प्रोजेक्शन डाल देंगे हम। इस पे प्रोजेक्शन आ गया है जो इसको इस पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? x की वैल्यू तो है -2 और y की वैल्यू कितनी है? 12, ये आ गया। अब ये जो दो पॉइंट है ये और ये, अब इनको मिला दो, अब इनको ज्वाइन कराओ। इनको थोड़ा और आगे ले जाएंगे इसको। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? ये है 7x + 5y = 46। और दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है हमारे पास? P, तो लिखेंगे इसमें P इज ए कॉमन सॉल्यूशन। हमारे पास एक कॉमन सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन का भी है और इस इक्वेशन का भी है। तो ये जो P है हमारे पास, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3,5। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास x की वैल्यू, और ये सेकंड वैल्यू है हमारे पास किसकी है? y की वैल्यू। इसका मतलब है हमारे पास जो पेंसिल है, x क्या माना था हमने? पेंसिल। जो हमारे पास ये जो x है, x क्या है हमारे पास? 1 पेंसिल की कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो हमारे पास हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 रुपीज़। एक पेंसिल कितनी होगी? 3 रुपीज़ की हो गई। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो गया? 5 रुपीज़। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होता है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आपको 10th क्लास का आपका एक कोर्स चल रहा है, ठीक है, इसके लेक्चर्स अभी हम पूरे कर रहे हैं। चैप्टर 3 चल रहा है, चैप्टर 1st 2nd पूरे हो गए हैं, 3rd चल रहा है आपका ये। इसके हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है हमारे पास इस यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ। 6th क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, 6th 7th और 8th क्लास का मैथमेटिक्स। फिर हमारे पास 9th और 10th आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 11th एंड 12th, इनकी सीरीज पकड़ेंगे। और जो हमारे अदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो रीजनिंग का पार्ट पूछा जाता है, मैथमेटिक्स का पूछा जाता है, या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी और बीएमसी, सॉइल, स्टील, इन सब की हम क्यूज़ वगैरह